नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर जो बारिश की गतिविधियां हैं 20-22 सितंबर तक जो है काफ़ी कम रह जाएंगी, बहुत ही कम भागों पर रह जाएंगी। ज़्यादातर भागों का मौसम साफ हो चलेगा, लेकिन फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बनेगा, वो फिर आगे बढ़ेगा, जिसके कारण 24 सितंबर से फिर से मध्य प्रदेश के भागों पर नए सिरे से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले 18 सितंबर से और 26-27 सितंबर तक किस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का मौसम रहेगा और किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। फिलहाल वर्तमान सिस्टमों की अगर बात करें, सर्कुलेशन एक बना हुआ है महाराष्ट्र के भागों पर और एक सर्कुलेशन बना हुआ है इधर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर। अब इसके अलावा भी एक मानसून की माफ कीजिएगा, मानसून की ट्रफ नहीं है, खाली ट्रफ है, क्योंकि जब मानसून का विड्रॉल होने लगता है तो फिर मानसूनी ट्रफ नहीं बनती है। तो मध्य प्रदेश के भागों से और इधर विदर्भ तेलंगाना के भागों से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर दो तरह की हवाएं यानी कि जो अरब सागर से आ रही हैं वो यहाँ पर पूर्वी हो रही हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, और इधर से जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आ रहा है वो भी यहाँ पर जो है पहुंच रहा है। तो दो तरह की हवाएं हैं। मेघ गर्जना होना लाजिमी है कि कई भागों पर मेघ गर्जना होगी और बारिश की गतिविधियां भी तेज होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश राज्य पर कई भागों पर बनी हुई है। मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को मौसमी सिस्टम भी दिखला दूं, फिर देखेंगे किन किन भागों पर बारिश होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एक सर्कुलेशन यहाँ पर है, एक सर्कुलेशन यहाँ पर है। ये मानसून की विड्रॉल की जो सीमा है वो है कि किन किन भागों से विड्रॉल हुआ है, और ये एक ट्रफ बनी हुई है। तो यहाँ से जो मॉइस्चर आ रहा है वो यहाँ से पूर्वी हवाएं हो रही हैं, और इधर से जो पहुंच रहा है वो इधर पूर्वी हवाएं कर रहा है, और यहाँ पर भी आ रही है। तो कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर दोस्तों बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 18 सितंबर में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए सिद्धि, सिंगरौली, महर, शहडोल, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाडुना, रायसेन और नर्मदापुर, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, इन भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर और मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, विदिशा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, इन जिलों के भी कुछ स्थानों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें हो सकती हैं, या सिर्फ कुछ भागों पर बादल ही आते जाते देखने को मिल सकते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, यहाँ पर संभावनाएं काफी कम हैं। फिर भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है या बादल दिखाई दे सकते हैं। वार्निंग मध्य प्रदेश के किसी भी जिले पर भारी बारिश की नहीं है। मेघ गर्जना की जरूर है कि कई भागों पर मेघ गर्जना होगी, और मेघ गर्जना का कारण मैंने आपको बताया भी है कि एक ट्रफ बनी हुई है, दोनों तरफ का मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, अरब सागर का भी, बंगाल की खाड़ी का, जिसके कारण दोनों हवाएं आपस में टकराएंगी और मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की दोस्तों संभावना रहेगी। तो यहाँ पर इस तरह से है, और आगे की वेदर रिपोर्ट भी आप सभी भाइयों को दिखला दें कि किस तरह से है। तो ये माफ कीजिएगा, ये आगे की खुल गई, ये 17 की आ गई। देखिए ये 19 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। वार्निंग कई भागों पर मिली हुई है। इसके अलावा 20 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन 21 सितंबर से बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं। मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम ही होने की संभावना है। तेज बारिश के कोई आसार जो है वे नहीं है। लेकिन हम जैसे कि आगे बढ़ेंगे, ये वेदर रिपोर्ट दोस्तों 23 सितंबर की है। 23 सितंबर में पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। देखिए ज़्यादातर भागों पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं मौसम जो है वो साफ हो जाएगा 22 सितंबर के आसपास। 23 सितंबर से फिर बढ़ेंगी, और 24 सितंबर से फिर से बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। 25 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, और 26 सितंबर में भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं जोरदार की बनी हुई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।